हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप लोगों के साथ हमने वादा किया था कि आज हम क्लास 10 का जो सिलेबस है इंग्लिश का वो कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हमने देखा कि जो रिवाइज्ड सिलेबस है क्लास 10 का, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं जो अपना पोइट्री सेक्शन है। तो इस बार जो 4 पोइम्स है उनमें से जो 4th पोइम है एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, वो पोइम हटा दी गई है। बाकी 3 पोइम को एज इट इज़ बरकरार रखा है। सबसे पहली जो पोइम है रिस्क्स, जो आपके सामने दी हुई है, वो आज हम वर्ड बाय वर्ड कवर करेंगे। सबसे पहले आपको ये बता दूं, जो रिस्क पोइम है वो एक प्रकार से मोटिवेशनल पोइम है, एक प्रेरणात्मक पोइम है जिससे हमें प्रेरणा मिलती है कि अपनी जो लाइफ है, अपने जीवन है, उसके अंदर हम क्या करें, टू टेक रिस्क, यानी हम रिस्क ले जिससे हम क्या कर सके, लाइफ के अंदर लर्न कर सके, ग्रो कर सके, चेंज ला सके, है ना। और बात करें इस पोइम की, जो रिस्क पोइम है उसको कंपोज किया है जेनेट रैंड ने, और इसके अंदर बताया है कि हर एक जो कार्य है, हर एक जो एक्टिविटी है उसके अंदर रिस्क निहित रहती है, यानी रिस्क बनी रहती है। चाहे बात करें हम हंसने की, तो उसमें भी एक प्रकार का रिस्क रहता है। हंसने में किस प्रकार का रिस्क होता है? हंसने में आपके फूल मूर्ख दिखने का रिस्क रहता है। होप में भी रिस्क है, होप में जो आशा है उसमें रिस्क रहता है, निराशा का, डेस्पेयर होने का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो आपके जीने में भी एक प्रकार का रिस्क है। जीने में डाइंग होने का, मरने का रिस्क है, यानी हर एक कार्य के अंदर रिस्क है। लेकिन फिर भी क्या है, सबसे बड़ा जो खतरा है लाइफ के अंदर वो क्या है, टू टेक रिस्क नथिंग, यानी किसी भी प्रकार का रिस्क, खतरा नहीं उठाना, क्या है लाइफ के अंदर सबसे बड़ी रिस्क है। सबसे बात करें टू लाफ, यानी हंसने में भी एक प्रकार का रिस्क है। इज टू रिस्क अपियरिंग द फूल, अपियरिंग द फूल, अपियरिंग यानी दिखाई पड़ना, आपके मूर्ख दिखाई पड़ने का रिस्क रहता है। टू वीप इज टू रिस्क अपियरिंग सेंटिमेंटल, आपके रोने में भी एक प्रकार का रिस्क है। अपियरिंग यानी आपके सेंटिमेंटल दिखाई पड़ना है। सेंटिमेंटल मीन्स होता है आपके भावुक होने का, उसके अंदर रिस्क रहता है। टू रीच आउट फॉर अदर, आप आगे बढ़कर किसी की मदद करते हो तो उसमें भी एक प्रकार का रिस्क रहता है। इन्वॉल्वमेंट का मतलब आपके स्वार्थ का रिस्क रहता है। टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, आप अपने आप को, आपकी जो फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, उनको एक्सपोज करते हो, आप किसी के सामने रखते हो, तो उसके अंदर भी एक प्रकार का रिस्क है आपके ट्रू सेल्फ होने का, आपकी जो वास्तविकता है उसके सामने आने का रिस्क है, खतरा है, वो जोखिम बना रहता है। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव, टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड, अगर आप एक क्राउड है, एक भीड़ है, उसके सामने आप अपने जो आइडियाज़ हैं, विचार हैं, आपकी जो ड्रीम्स है, सपने हैं, उनको अगर आप रखते हो तो उसमें एक प्रकार का रिस्क रहता है, उसमें आप नेव यानी अनुभवहीन कहलाने का रिस्क रहता है। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, प्यार करने में भी एक प्रकार का रिस्क है। आपका जो प्रिय व्यक्ति है वो आपसे रिटर्न में लव करेगा या नहीं करेगा, इसका रिस्क रहता है। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, जीने में भी रिस्क है, डाइंग मरने का। टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर, होप आशा में भी रिस्क है, डेस्पेयर निराशा का। टू ट्राई इज टू रिस्क फेल्योर, यानी कोशिश करने में, ट्राई करने में भी रिस्क है, किस चीज़ का, आपके फेल होने का, असफल होने का। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन रिस्क का लिया जाना बहुत अनिवार्य है। बिकॉज द ग्रेटेस्ट डेजर्ट इन लाइफ इज टू टेक रिस्क नथिंग, कि लाइफ के अंदर सबसे बड़ा जो खतरा है, हेजर्ड है, वो क्या है, वो आपका किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लिया जाना सबसे बड़ा खतरा है। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, जो व्यक्ति किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेता है, डज नथिंग, वह कुछ नहीं कर सकता, हैज़ नथिंग, उसके पास कुछ नहीं होता, इज नथिंग, वह कुछ नहीं है, एंड बिकम्स नथिंग, वह कुछ नहीं बन सकता। यानी कि रिस्क लिया जाना बहुत ज़रूरी है। दे में अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, हो सकता है कि वो क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, बच सकते हैं जो सफरिंग है, पीड़ाएँ हैं, जो सोरो है, दर्द है। बट दे कैन नॉट लर्न, लेकिन वो क्या नहीं कर सकते, लर्न नहीं कर सकते, वो सीख नहीं सकते, वो फील, वो महसूस नहीं कर सकते, चेंज, वो लाइफ के अंदर परिवर्तन नहीं ला सकते, एंड वो ग्रो नहीं कर सकते, वो बढ़ नहीं सकते, वो प्यार नहीं कर सकते, लव नहीं कर सकते, लाइव वो जीवित नहीं रह सकते। वो क्या कर लेते हैं, अपने आप को चेंड यानी वो अपने आप को बांध लेते हैं, बाय देयर सर्टिट्यूड, अपनी निश्चितता से।
दे आर स्लेव्स, वो एक प्रकार से क्या है, स्लेव्स हो जाते हैं, वो दास गुलाम हो जाते हैं। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, वो अपनी जो फ्रीडम है, अपनी जो आज़ादी है उसको क्या कर लेते हैं, फॉरफिटेड कर देते हैं, यानी वो अपनी आज़ादी को जब्त कर देते हैं, बंद कर देते हैं अपनी आज़ादी को रिस्क न लेके। ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज़ ट्रूली फ्री, यानी वही व्यक्ति फ्री है, आज़ाद है, जो क्या कि वास्तव में वही व्यक्ति फ्री आज़ाद है जो क्या करता है, अपनी लाइफ के अंदर रिस्क लेता है, तो वही सीखता है। तो इस पोइम को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, आपको इसकी जो एक्सप्लेनेशन है नेक्स्ट वीडियो में हम करवाएंगे। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे। जय हिंद, जय भारत।